सिद्धार्थ। इस मंत्र का आप जो कोई जाप करेगा, इसके कुछ नेम हैं। कितना भी बड़ा बाधा क्यों ना हो, अगर वो खटोली से नहीं उठ पाता, अगर नियमानुसार एक माला रोज इसका किया जाएगा तो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। महाराज जी, जैसा कि अभी आपने हमें इच्छा पूर्ति का मंत्र बताया, कृपा करके हमारे भक्तों को भी बताएं जिससे वो भी लाभ उठा पाएं, और उसका नियम भी बताइए। ओम आनंद। दोस्तों, लगातार हम आपको अपने चैनल कामतगिरी जर्नी के माध्यम से सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपको लेकर आए हैं एक सिद्ध महात्मा की कुटिया में, जो घनघोर जंगलों के अंदर बनी हुई है और बरसों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आज आपको उनके दर्शन करवाने वाले हैं। ये महाराज जी की कुटिया है, ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है, पीछे साइड बनी हुई है, और चारों तरफ से आपको इस तरह के घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये मणिद्वीप के स्थान से यह जाना जाता है। देवी भागवत के नाम से इस पहाड़ का नाम मणिद्वीप है, जैसे आप सुने होंगे। जी जी, मणियों का पहाड़, हाँ, देवी का। इधर जो है बताया गया कि सैकड़ों ब्रह्मा, सैकड़ों विष्णु, सैकड़ों शंकर सिर्फ मैया के जो है तो आराधना में लगे हैं। इसका नाम मणिद्वीप है, इस पहाड़ का। इस पहाड़ में ऐसी ऐसी नदियाँ बहती हैं, 7 धाराएं। एक जगह से दूध की निकल रही है, एक जगह से शहद की निकल रही है, एक जगह से समझ लो कि दही निकल रहा है, एक जगह से घी निकल रहा है, एक जगह से समझ लो दारू निकल रही है। एक तो गंगा को बताया ही था कि 100 बार गंगा तो एक बार सरभंगा, 100 बार सरभंगा तो एक बार शिव गंगा। इतने बड़े बड़े इनके महत्व हैं। एक और है, उनका भी कहते से नॉलेज नहीं है, और ये सब नापित में है। इधर से आप इसी जगह से 350 मीटर जाएंगे, आपको एक एक बूंद चुगता हुआ मिलेगा, वो शहद का कुंड है। इधर उसको खदान कहते हैं। वो सिर्फ ऊपर से चुए थे एक एक बूंद, वो में धार नहीं कभी लगते, एक एक बूंद चुएगा। उसके आगे 370 मीटर आगे बढ़ोगे तो मगरमुहा में जाओगे तो आपको हमेशा साबुन का धोया जैसा पानी मिलेगा, जैसे साबुन का धोया हुआ हो, बिल्कुल सफ़ेद पानी। अब उसके समय से पहुंचा जाएगा तो दूध भी मिलेगा जब समय हो उसका। इसी प्रकार से और आगे पहुंचोगे तो समझ लो कि मोटा पानी मिलेगा, जैसे दही का। इसी प्रकार से वो आगे जाओगे तो बिल्कुल चिकना पानी ना, लेकिन वैसा घी है, समझ लो कि चिकन आता है हाथों में। उसके और आगे जाओगे तो समझ लो कि जैसे दारू महुआ की महकती हो, तो पानी लोगे तो महुआ के फूल जैसे कि महक आएगी। इसी प्रकार और आगे से अपना चलते जाओ तो जौन जौन बताया तो सब इधर मैया की दया से उत्पन्न है। अच्छा, बताया गया कि धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पे ध्यान धरो, काहे को किसी से तुम्हें बैर को बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको कहा था कि काहू को सताओ मत अंत मर जाना, है ना। तो इससे बढ़ के संसार में कुछ नहीं। जो इस माया को मेरा गुरु बताया है कि माया में ही फंसना है, तो परम पिता परमेश्वर की माया में क्यों नहीं फंस रहे। तो महाराज जैसे ऐसा अपने भाई माया सब रहता है कि प्रभु न चाहे कोई, जो को प्रभु का सुमिरन करे तो माया आपा हूँ आपा हो। ये चौपाई रामायण में लिखी है। माया तो उसकी दासी है। ये सत्य राम जी जैसे आज भी अपना कर्म कोई पति करने लगे तो वही आज भी वही त्रेता सतयुग आ जाएगा। सती अनसुईया में इतनी शक्ति थी कि शंकर भगवान का लड़का बना ली। ऋषि पार्वती में इतनी हिम्मत नहीं रही कि चिन्ह जाए कि शंकर को। बताओ कर रही हो, मानुष में तो इतनी शक्ति है कि भगवान को भी वो माया में अपने बस में कर सकती है, लेकिन वो अपने हिसाब से चल सकती है। अब आके नहीं है तो नहीं है। महाराज जैसे कि सती मेन चीज बताया गया कि पहले की सतियाँ रहती थी। सती माया सब रहता है कि प्रभु न चाहे कोई, जो कोई प्रभु का सुमिरन करे तो माया आप हूँ। भाई आपके घर वाली का निमंत्रण दे आए, आपका निमंत्रण न दे तो क्या आप अपनी घर वाली को हमारे पास भेज दोगे क्या। मैं तो स्पष्ट जानता हूँ, है ना। इसी प्रकार लक्ष्मी को 24 घंटा पुकारते हो, लेकिन विष्णु भगवान को कोई याद नहीं करता। जो ब्राह्मण उसको गुरु मंत्र भी दे देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बताओ अगर गलत कहता हूँ। सत्य पहले देते हैं। तो लक्ष्मी को लक्ष्मी, एक ग्रह लक्ष्मी, एक महालक्ष्मी और एक लक्ष्मी, ये 3 हैं। लेकिन लक्ष्मी के 2 गुण हैं, एक लक्ष्मी एक कुलक्ष्मी।
जौन पैसा लाग जाए सतमार्ग में, जैसे आप ईंटा मिकवा दिए, बारू मिकवा दिए, गिट्टी, तो ये सतमार्ग, ये इसका लक्ष्मी का काम है। ये लक्ष्मी आपके पास है। जो कुलक्ष्मी होगी तो यही पैसा आप 21,000 की रंडी नचवा दोगे, जुआ खेल लोगे, दारू पी लोगे, तो ये बताएगा कि कुलक्ष्मी का रूप हो जाती है। जो कुलक्ष्मी हो जाएगी तो उससे आप कभी सतमार्ग नहीं कर सकते। अगर लक्ष्मी का प्रदान है तभी आप सतमार्ग कर पाओगे। इन्हीं में दोनों में फर्क है। अगर लक्ष्मी को लेना है तो सतमार्ग में चलना है, और कुलक्ष्मी को लेना है तो अधर्माय में चलना है। या थोड़ी आप दारू बेचने लागत तो एक पंडित से ज़्यादा पैसा कमाओगे, है ना। गांजा बेचने लोगे, एक साधु का ले आते पैसा, तुमसे गलत तो नहीं कहता। तो बताएगा कि अपने ही अंदर लक्ष्मी कुलक्ष्मी सब हैं, ऐसी कोई बात नहीं। महाराज जी, जैसा कि अभी आपने हमें इच्छा पूर्ति का मंत्र बताया, कृपा करके हमारे भक्तों को भी बताएं जिससे वो भी लाभ उठा पाएं, और उसका नियम भी बताइए। ओम आनंदी खेरापति वंदे माँ शारदाम दुर्गा काली नमस्तुभ्यम भैरमाय नमस्तुते। दुल्हा देव बंगिताम बड़े देव नमस्तुते। वीरगढ़ निवासिनी सन्यासी बरम देवो सर्व कार्य सिद्धार्थ। इस मंत्र का आप जो कोई जाप करेगा, इसके कुछ नेम हैं। कितना भी बड़ा बाधा क्यों ना हो, अगर वो खटोली से नहीं उठ पाता, अगर नियमानुसार एक माला रोज इसका किया जाएगा तो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अच्छा, इस मंत्र का जहाँ तक इतना बड़ा प्रभाव है, लेकिन इसको साधारण यूज नहीं किया जा सकता। के चार जने मिल खाट उठाइन, ऊपर चादर ताना है साईं, वहाँ की बतावा जहाँ जाना है। के काश कुसा की आगे बनाई है, कि मोह माया आगे लगाई है। के काश कुसा की आगे बनाइन, मोह माया आगे लगाना है। साईं वहाँ की बतावा जहाँ जाना है। कि मोहन मूल निशाना है, साईं वहाँ की बतावा जहाँ जाना है। इसी प्रकार बताया गया कि प्रभु से हमेशा इस तरह का, तो दुनिया का सब देख ही रहा है। आदमी के पेड़ है, ये पौधा, ये गैया है, ये आदमी, लेकिन आज तक कोई ये बताने वाला नहीं कि ऊपर क्या होना है। और जो ऊपर का बता दे कि ऊपर क्या होने वाला है, वही सतगुरु दीनदयाल है ना। क्योंकि नीचे का सब कोई बताता है, भैया पढ़ाई करी है, मिलिट्री में हो जाइए, लेकिन कोई मास्टर ये नहीं बताता कि बेटा भजन करिए तो तुम्हें कुछ हो। तो भजन ही बताया गया कि सबसे बड़ा मार्ग है। भगवान राम का भी कोई मास्टर नहीं था, जो मास्टर था तो वो स्वयं संत थे, है ना। तो संत ही सबसे बड़ा संसार का गुरु है, उसको कहते हैं। जो सतमार्ग दिखा दे वही संत है, और जो सतमार्ग न दिखाए तो वो संत नहीं। समय जो है तो शंकर भगवान के ऊपर पड़ जाता है। भस्मासुर का वरदान दे दिन तल्या वह के पाछे लाग गए, तो उनका भी समय खराब हो गया, उनका बाप समय है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो अपने समय से चलता है, कोई भी कार्य, उसको कहते हैं नेम। 4 बजे जगना है तो जगना है, 10 बजे भोजन करना है तो करना है, 11 नहीं बजना चाहिए। उसका नाम समय है, उसी का नाम नेम है, उसी का नाम संयम है। जो अपने संयम से चलता है उसको न कभी कोई रोग हो सकता, न उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकती, जो अपना संयम बरकरार करके रखेगा। ये हमारे गुरु जी बताए। इस जीवन में जो है तो बहुत बड़ी घटना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बताया गया कि अपनी बड़ाई बताने से ही कोई बहुत बड़ा नहीं बन सकता। अब हम अपना स्वयं आपको बताते रहें तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी इसी 7 दिन के भीतर इस मैया का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमको शंकर जी सकरों में भंडारा करना था, नहीं बताया बजरंग बली। तो एक गांव में गए हम, तो एक जगह थोड़ी बैठ गए भाई, 5 मिनट 10 मिनट के लिए। भाई कहना था सभी को कि आ जाना। तो एक दारू पी के आया तो थोड़ी हमसे भिड़ा,
बोला तुमको क्या चाहिए, मैं कहा 5 किलो आटा चाहिए, मुझे तो उसे कुछ होना चाहिए। तो कहा ठीक है, लेकिन 1-2 बार हाथ पकड़ा, लेकिन हम उसको बताए उधर से हमको आए हुए आधा घंटा नहीं हुआ, उसके बाद उसका 15-20 मिनट बाद समझ लो कि मैया, हम नहीं बताते लेकिन मैया ही उसका समझ लो, वह गाँव के बताएं, पता नहीं उसको क्या हो गया। उसके कई कर्म हो गए, मारा नहीं लेकिन रहा जिंदे, लेकिन अभी आज तक एडमिट हो गए।